Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 6 and I am here with Zibin Sa, your science teacher. We are doing chapter number 9 and the topic is how we see things, कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं. Today we are going to complete the topic which we have started previously, that was reflection of light. आज हम अपना वो topic complete करेंगे जो हमने continue किया था, वो था reflection of light. So again, what is reflection of light? When light falls on a mirror, जब एक light जो है mirror पे fall करती है, गिरती है, it bounce off in another direction, तो वो दूसरी direction की तरफ निकल जाती है in the opposite direction, और उसको हम कहते हैं reflection of light. And here in on page number 162 के you have to judge कि क्या पाथ जो है वो चेंज होता है जब लाइट एक सरफेस से टकरा के दूसरी तरफ जाती है, निकलती है, तो क्या उसका पाथ जो है वो चेंज होता है. सो द आंसर इज यस, द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट बीम चेंज, के रिफ्लेक्टेड लाइट बीम का पाथ जो है चेंज होता है व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंज, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? वो एंगल जहाँ पे लाइट फॉल करती है. हेयर यू कैन सी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहाँ टॉर्च से लाइट फॉल कर रही है, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये बाउंस ऑफ हो रही है दूसरी डायरेक्शन में, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये जो एरो हेड है, दिस शोज दिस डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज हो गई है. एरो हेड देखें आप, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है. तो रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन लाइट की चेंज हो जाती है जब वो मिरर पर फॉल करती है. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द रिफ्लेक्शन थ्रू मून, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आप ये देखें, एक फर्स्ट जो है जैसे कि आपको सबको पता है कि चाँद की जो है वो रोशनी अपनी नहीं होती, वो सूरज से रोशनी लेता है और हमें जो है चाँद दिखाई देता है. जैसे आप ये देखें, सन, उसकी लाइट जो है वो मून पे, और मून से वो अर्थ की तरफ आ रही है, तो हमें ये मून जो है वो नज़र आता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सन की लाइट को. तो मेजर सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन. नाउ हियर इज़ द क्वेश्चन. अगर आप यहाँ पर देखें, इस पिक्चर में देखें आप कि यहाँ पे है कि विल यू बी एबल टू सी अर्थ लाइट, क्या आप ज़मीन की रोशनी को देख सकते हैं? तो योर आंसर विल बी येस, क्योंकि आप ये देखें कि सन से जो है लाइट आ रही है अर्थ की तरफ. ठीक है, सन से लाइट आ रही है अर्थ की तरफ और ये रिफ्लेक्ट हो रही है टुवर्ड्स द मून. तो अगर मून पे कोई ऑब्जर्वर है तो ही कैन सी द अर्थ लाइट, तो वो अर्थ जो है अर्थ लाइट को देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है. Look at the picture carefully. So here we can see, note that the sun is actually bigger than the earth, कि सन जो है वो अर्थ से बड़ा है, बट फर्दर अवे क्योंकि ये बहुत दूर है इसलिए ये छोटा नज़र आता है. Look at these pictures carefully. Now the next page. These are the different things you can see. अब ये सब जो चीज़ें हैं ये इनसे लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि हम इन्हें देख सकते हैं. रीज़न क्या है कि लाइट ये लेके हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं और हम इनको देख सकते हैं. ये क्रिस्टल्स हैं, डायमंड क्रिस्टल, और फिर ये मिरर है, ये फिर एक वुडन स्पून है, एक मेटल स्पून है, और कैटल्स है, रबर शूज़ हैं, टॉवल है, पेपर है. तो ये सब चीज़ें जो हैं लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती. कौन कौन सी सिर्फ करती हैं? कैटल, स्पून, मेटल स्पून, मिरर, क्रिस्टल एंड डायमंड. बाकी सब चीज़ें जो हैं वो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से देख सकते हैं. अब हेयर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या वजह है कि आपको एक नदी में, यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन इनटू लेक,
बट नॉट इन सी, कि आप समुंदर के पानी में तो अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते, फेस नहीं देख सकते, लेकिन एक लेक के पानी में वो इसकी वजह है कि लेक का पानी क्लियर होता है, वो ठहरा हुआ होता है, उससे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन सी वाटर जो है वो डल उसकी सरफेस होती है, जितनी ज़्यादा शाइनी सरफेस होगी उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा क्लियर जो है आपको इमेज नज़र आता है। तो क्योंकि समंदर में इतना वो उसकी रफ सरफेस है और उसमें वेव्स भी होती हैं, लहरें उठ रही होती हैं, स्टिल नहीं होता पानी, और जिसकी वजह से उसमें रिफ्लेक्शन आपको अपना फेस नज़र नहीं आता। लेकिन एक ठहरी हुई साफ़ सुथरे पानी वाली झील में आप वो अपना फेस इस अच्छे गुड रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा साइंस टिडबिट्स है कि पहले ज़माने में लोग जो है इन द पास्ट सम पीपल यूज़ पॉलिश्ड मेटल, अच्छी तरह से पॉलिश हुई मेटल्स को यूज़ करते थे, जैसे कि ब्रॉन्ज एज अ मिरर के तौर पे इंस्टेड ऑफ ग्लास। पॉलिश्ड मेटल्स आर स्मूथ एंड शाइनी, क्योंकि मेटल स्मूथ होती शाइनी होती थी एंड कैन रिफ्लेक्ट लाइट वेल, और उनसे अच्छी तरह से जो है लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।